आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू मेज़बान हाजिर। सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों। ये खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने मरकजी सरकार से दोहराया अपना मुतालबा। कहा, यूटी में फौरी तौर पर होनी चाहिए रियासती दर्जा की बहाली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने असम्बली सज्जाद गनी लोन का बयान। कहा, वादी में मौजूदा पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम के खिलाफ अगले हफ्ते अदालत में पिटीशन करेंगे दायर। ट्राल में अस्करियत पसंदों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया शुरू। फोर्सेज ने वसी इलाके की कर रखी है नाकाबंदी। दिल्ली में तीसरी बार हार की डर से भाजपा बौखलाहट की शिकार। एपी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर करा रही है हमला, वजीर आला आतिशी का इल्जाम। जम्मू कश्मीर बेस्ड एनजीओ केयर फॉर यूके बानी तौसीफ मलिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 में शिरकत के लिए मुंतखब। केयर फॉर यूके बानी तौसीफ मलिक के लिए बड़ा एजाज। कांग्रेस ने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को अडानी और मणिपुर तशद्दुद पर चुप्पी साधने पर बनाया तनकीद का निशाना। भाजपा पर लगाया मुल्क में मजहबी तशद्दुद भड़काने का इल्जाम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। मुल्कगीर तहरीक चलाने की दी धमकी पवन खेरा। इबादत गाहों के तहफ्फुज के कानून की आईनी हैसियत पर 4 दिसंबर को अदालत उज़्मा में होगी समाअत। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मवाद पोस्ट करने वालों के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने छेड़ी है मुहिम। कई एक मुकामात पर मारे छापे, मुजरिमाना मवाद बरामद। और अब पेश है इन खबरों की तफसील। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत दर्जे की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। इन बातों का इजहार उन्होंने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गुज़श्ता 30 बरसों के नामसाइल हालात की वजह से गुनागों मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सतीश शर्मा ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मौजूदा सरकार लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर सही कर रही है। ट्रांसपोर्ट के वजीर ने मजीद कहा कि मरकजी सरकार को जल्द से जल्द रियासती दर्जे की बहाली का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर को बहुत सारे चैलेंजों का सामना है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 01942436 538। वही दूसरा नंबर है 8899
227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फायदा उठाएं। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन असेंबली सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में मौजूदा पुलिस तस्दीकी निजाम को चैलेंज करने के लिए अगले हफ्ते अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की कानूनी टीम, जिसकी क़यादत साबिक सेक्रेटरी कानून अशरफ मीर और एडवोकेट सज्जाद गिलानी कर रहे हैं, ने मौजूदा पुलिस तस्दीकी निजाम को चैलेंज करने के लिए पेटिशन के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी है। इन बातों का इजहार उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा पुलिस तस्दीकी निजाम पर तशवीश का इजहार करते हुए ये हमारा हक है कि पुलिस तस्दीकी निजाम को बेहतर बनाया जाए और इसे मुल्क की दीगर रियासतों में राइज तरीकों के मुताबिक लाया जाए। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि पेटिशन, जिसका मकसद तस्दीक का एक मसावी निजाम कायम करना है, आने वाले हफ्ते में दायर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर बेस्ड फलाही तंजीम केयर फॉर यूके फाउंडर तौसीफ मलिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 में शिरकत के लिए मुंतखब हुए हैं। तौसीफ मलिक केयर फॉर यू NGO को 30 नवंबर से शेड्यूल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2024 में अपनी तंजीम की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। केयर फॉर यू को नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस मेट NSOIM में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है, जो 4 दिसंबर को आसाम की गुवाहाटी में मुनक्किद होगा, जो IISF के अहम प्रोग्रामों की एक अहम प्रोग्राम है। IISF साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत और हुकूमत हिंद की अर्थ साइंसेज की वजारत की एक बड़ी पहल है। विजना भारती के साथ मिलकर जो स्वदेशी जज्बे पर कायम एक साइंस तहरीक है। ये मेला माहिरीन साइंस दानों, समाजी इख्तिराकारों और इदारों को इकट्ठा करता है ताकि समाजी तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ताउन को फरोग दिया जा सके। नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस मेट NSOIM समाजी चैलेंजों से निपटने और माश पर मबनी तरक्की को आगे बढ़ाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की किरदार को जाहिर करने के लिए एक अहम प्लेटफार्म है के तौर पर काम करता है। NSOIM के लिए इस साल का थीम है कसीर जहती गुर्बत को कम करने और आत्मनिर्भर भारत की तामीर के लिए जरिए माश पर मबनी टेक्नोलॉजी की मुंतकिली। इस तकरीब में गुर्बत के खात्मे, इक्तिसादी खुद इन्हिसारी और मजमूई समाजी तरक्की के लिए पायदार टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉडल्स पर बातचीत की जाएगी। इस तकरीब के दौरान केयर फॉर यू के बानी तौसीफ मलिक को कौमी और बैन अक़वामी मंदबीन के साथ अपने ख्यालात और तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा। वो तंजीम के जारी इक़दामात और समाजी तरक्की में साइंस और टेक्नोलॉजी के असरात को उजागर करेगा, जिसमें सीनियर सिटीजन्स होम्स प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दिल्ली इंतखाबात हारने की मायूसी में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर हमला करा रही है। आतिशी ने ट्विटर पर कहा कि आज दिन की रोशनी में एक बीजेपी कारकुन ने केजरीवाल पर हमला किया। दिल्ली इंतखाबात में तीसरी बार हार की घबराहट से बीजेपी डर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों, दिल्ली के लोग ऐसे गटिया जो कुत्तों को बदला लेंगे। पिछले बार 8 सीटें थी, इस बार दिल्ली के लोग बीजेपी को 0 सीट देंगे। AAP के सीनियर लीडर राघव चड्ढा ने कहा कि कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अमन कानून की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर आवाज उठाई और आज खुद उन पर बुज़दिलाना हमला किया गया। ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जमहूरी सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ करोड़ों लोगों का आशीर्वाद है। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मवाद अपलोड करने के खिलाफ श्रीनगर में पुलिस ने हफ्ते को एक मुकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। केस की तफ्तीश के सिलसिले में FIR जेर नंबर 65/2024 जेर दफा 13 ULAP एक्ट पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी में कुछ मुल्क दुश्मन अंसर की तरफ से सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मवाद और तबसरे पोस्ट करने पर दर्ज किया गया। जिला पुलिस श्रीनगर ने NIA अदालत से सर्च वारंट हासिल करने के बाद बनपोरा बटमालू में उवैस रियाज डार के रिहाइश गाह पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मज़कूरा शख्स के घर से मुजरिमाना मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त करने का दावा किया है। ये कार्रवाई शिनाख्त शुदा अनासरों के खिलाफ जारी रहेगी। सिब्बल सानिया और अजमेर दरगाह पर हिंदुओं के दावे के पस मंजर में जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ताल्लुक से दाखिल पिटीशन पर 4 दिसंबर यानी बुध के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समाअत करेगी। ये इतला जुम्मे को जमीयतुल उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
में जारी रिलीज में दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच इस मुकदमा की समाअत करेगी, जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई है। सुबह एहसाने के बाद जमीयतुल उलमाए हिंद ने इस अहम मुकदमा पर फौरी समाअत की जाने की गुजारिश की थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मंजूर करते हुए 4 दिसंबर को मुकदमा की समाअत किए जाने का हुक्म जारी किया। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की बरकरारी और इसके मौसर नफाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर दाखिल पिटीशन पर सीनियर एडवोकेट राजीव रामचंद्रन और वेंद्रा गुरु बहस करेंगे। जमीयतुल उलमा के वकला इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को चैलेंज करने वाली अर्ज़दाश्तों पर भी अदालत में अपनी दलाइल पेश करेंगे। हफ्ते को कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि पूरे इंतखाबी अमल से समझौता किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन का कामकाज शदीद शकूक व शुबहात में है, इसलिए पार्टी अवाम के दरमियान जाएगी और इस मामले पर हर एक से तजावीज़ तलब करेगी, नेज़ एक कौमी तहरीक शुरू करेगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेरा ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर में वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबी अमल पूरी तरह से शकूक के दायरे में है। इंतखाबी अमल अब ईमानदार नहीं रह गया है और इलेक्शन कमीशन अपोजिशन पार्टियों की शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रहा है, इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस मसले पर गहराई से गौर किया है और इंतखाबी अमल को शफाफ बनाने का मुतालबा करते हुए एक अवामी तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। तो नाजरीन, ये तो थी अभी तक की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।